निवेश में धैर्य का बहुत महत्व है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग इंतजार करने को पसंद नहीं करते। अगर आप में यह क्षमता नहीं है, तो आपको धैर्य से खुद को तैयार करने और इंतजार करने की आदत डालने में काफी मेहनत करनी होगी। इस पर आपका क्या विचार है? हमें लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कल 11 नवंबर 2024 को शेयर बाजार का हाल क्या रहा? सेंसेक्स में मामूली 9.83 अंक का उछाल आया और यह 89,496.15 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी थोड़ा गिरा 6.90 अंक कम होकर 24,141.30 पर बंद हुआ। इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन कंपनी, HDFC बैंक और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जैसी प्रमुख कंपनियां चमकती नजर आईं। इन्फोसिस ने अपने शानदार दूसरी तिमाही के परिणाम से बाजी मारी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियों की बिक्री ने निवेशकों का ध्यान खींचा, जबकि दिवाली के सीजन में टाइटन की बिक्री ने उसे और मजबूती दी। अब कुछ कल के लूजर स्टॉक्स पर नजर डालें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स और टाटा मोटर्स में हल्की गिरावट आई। रिलायंस में मुनाफा वसूली हुई, जबकि ICICI बैंक ब्याज दरों के कारण हल्का पड़ा। टाटा मोटर्स को वैश्विक ऑटो सेक्टर की मांग में गिरावट ने प्रभावित किया। IT और FMCG सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया। IT सेक्टर को मजबूत दूसरी तिमाही के परिणाम ने सहारा दिया और FMCG की मांग मजबूत रही। वहीं ऊर्जा और बैंकिंग सेक्टरों में गिरावट देखने को मिली। खासकर कच्चे तेल के दामों के उतार चढ़ाव का असर ऊर्जा सेक्टर पर दिखा। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में हरियाली छाई रही, जो घरेलू मांग और नए वित्तीय क्वार्टर में निवेशकों की उम्मीदों को दर्शाता है। आगे के रुझानों पर ध्यान अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर और वैश्विक अर्थव्यवस्था की गतिविधियों पर टिका है, जो बढ़े कंपनियों की आय रिपोर्ट्स पर भी असर डाल सकते हैं। कुछ खास सेक्टर निवेशकों की रुचि में बने रह सकते हैं, जो बदलते वक्त में खुद को साबित कर पाएंगे। अब स्विगी के IPO पर बात करते हैं। स्विगी ने प्राइस रेंज 371 रुपये से 390 रुपये प्रति शेयर निर्धारित की है और इसका लक्ष्य 11,327 करोड़ 43 लाख रुपये जुटाने का है। इसमें से 4,499 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू से आएंगे और शेष 6,828 करोड़ 43 लाख रुपए पुराने निवेशक बेच रहे हैं। IPO अलॉटमेंट 11 नवंबर को था और जिनका नाम नहीं आया उनके रिफंड 12 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। जिनका अलॉटमेंट हुआ उन्हें 12 नवंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर मिल जाएंगे। BSI और NSI पर लिस्टिंग की तारीख 13 नवंबर 2024 तय हुई है। स्विगी इस IPO से अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने, क्विक कॉमर्स वाले सेगमेंट जैसे इंस्टामार्ट को विस्तार देने और अन्य जरूरी खर्चों के लिए धन जुटाना चाहती है। कई ब्रोकरेज हाउस ने इसे दीर्घकालिक के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है, जैसे SBI सिक्योरिटीज ने इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा है। वहीं आदित्य बिड़ला कैपिटल ने वैल्यूएशन कम होने और कठिन प्रतिस्पर्धा की वजह से इससे दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। ग्रे मार्केट में इसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी रही है और GMP गिरकर 12 रुपये तक पहुंच गई है। इसके अलावा 11 नवंबर को सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की अटकलें प्रमुख कारण रहे। घरेलू बाजार में त्योहारों के बाद सोने की मांग थोड़ी कम हो गई, जिससे दामों में गिरावट आई। आज 24 कैरेट सोने का भाव 7,876 रुपये प्रति ग्राम है, जो पिछले दिन के 7,936 रुपये प्रति ग्राम से 60 रुपये कम है। चांदी का भाव 91,450 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो पिछले दिन के 91,430 रुपये प्रति किलोग्राम से 20 रुपये अधिक है। ये सभी कारक मिलकर दामों पर दबाव डालते हैं और कीमतें गिरती हैं। आज के सेशन के आखिरी सेगमेंट में हम लेकर आए हैं रामदेव अग्रवाल की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव से निकलकर रामदेव ने भारत के सबसे बड़े निवेशकों में जगह बनाई। उनका सफर साबित करता है कि मेहनत, लगन और सीखने की भूख से बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। अपने दोस्त मोतीलाल ओसवाल के साथ उन्होंने 1987 में
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की स्थापना की। उनकी QZLP क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्गेविटी, प्राइस स्ट्रेटजी ने उन्हें सफलता दिलाई। रामदेव ने हीरो होंडा में निवेश से बेहतरीन रिटर्न कमाया और फाइनेंस की दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। रामदेव की कहानी सिखाती है कि धैर्य और लंबी अवधि की सोच से सफलता मिल सकती है। उनके जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।